Assalamualaikum, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीजा एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोग पिछले कई पीछे की कुछ क्लासेस से हम लोगों ने जो है ये एक पैसेज लिया और पैसेज लेकर के उसमें प्रैक्टिस किया हमने रीडिंग की। किस तरीके से इंग्लिश का कोई पैसेज है तो उसको हम रीड करेंगे और लिखेंगे, उस चीज को कैसे पढ़ा जाएगा और कैसे लिखा जाएगा, ये चीज हमने प्रैक्टिस शुरू की थी। ठीक है, और कल की लास्ट क्लास में हमने एक पैसेज लिया हुआ था और पीछे की और भी क्लासेस में जो हमने पैसेज लिया उसमें बार बार आने वाले जो वर्ड है ना उसको हमने सर्किल किया था, मार्क किया था, गोला किया था। ठीक है, और वो जितनी भी क्लासेस हमने पीछे की प्रैक्टिस की ली है पैसेज लेकर के उन सब में मैंने मार्क किया है उसको। ठीक है, सर्किल किया है तो वो बार बार आते हैं। और कल की क्लास में हमने उनमें से कुछ वर्ड्स जो बार बार आते हैं उसको मैंने वर्ड मीनिंग आपको याद करने के लिए दिया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो चीजें याद हो गई होंगी और मैं फिर से एक बार यहाँ पर रिवीजन कराता हूँ उस चीज का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो हमने वर्ड मीनिंग दी थी उनमें से ये रहा होगा, इसको हम आ पढ़ते हैं। ठीक है, आ का मतलब होता है एक। ठीक है, हमने यहाँ पर वर्ड लिखा, फिर इधर प्रोनाउंसिएशन लिखा यानी कि उसको पढ़ेंगे क्या, और यहीं पर मीनिंग यानी कि उसका क्या मतलब होगा मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद फिर एन एन वो स्टैंड लगाए एन का मतलब एक, एन का मतलब होता है एक। उसके बाद हमने ए एन डी एंड एंड। ठीक है, एंड बस का मतलब हमने बताया था। और ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी से इस चीज को क्विक रिवीजन जल्दी से रिवीजन कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद आपका ओ एफ ऑफ 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 का मतलब क्या था, का, की और के, यही था। पीछे आपने नोट किया होगा लास्ट क्लास में। ऑफ के बाद आपका इन, ई ना इन, इन मीन्स में या अंदर, ये हमने बताया होगा में या अंदर। थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग मत देखिए। और टी एच ई दा, इसको पढ़ा था हमने, और दा का कोई मतलब नहीं था, हमने ऐसे डैश कर दिया था। और आई एस इज, इसको हमने क्या पढ़ा था, इज। ठीक है, इज का मतलब है, इसका मतलब होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने लिखा था टी एच आई एस, दिस 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 का मतलब होता है यह। ठीक है, ये हमारे लास्ट क्लास में हमने ये वोकैब्स दिए थे, वोकैबुलरी जिसको बोलते हैं, या फिर वर्ड मीनिंग आप बोल सकते हैं, या फ्रीक्वेंट वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमने दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें याद हुई होंगी, नहीं याद है तो अभी भी इसको याद कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कुछ चीजें और रिवीजन करते चलते हैं, क्योंकि पैसेज आज मैंने छोटा लिया हुआ है तो ये जल्दी टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगना है, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इधर। कुछ रूल्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोई वर्ड है और उस वो वर्ड है, वर्ड के लास्ट में हमें टी आई ओ एन लिखा हुआ मिलता है, तो पूरा वर्ड तो प्रोनाउंसिएट करेंगे जिस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, और टी आई ओ एन को हम क्या पढ़ लेंगे, शन, क्या पढ़ेंगे, शन। और पूरा वर्ड कोई है और उसके लास्ट में ऐसा टी यू आर ई आता है। ठीक है, टी यू आर ई आता है तो इसको हम क्या पढ़ लेंगे, चर। इसको तो प्रोनाउंसिएट करेंगे इतना जो पीछे जो कुछ भी रहेगा। ठीक है, और टी यू आर ई को हम प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको हम याद कर ले रहे हैं, चर। जहां भी ये आएगा हम चर बोल देंगे। ठीक है, और कोई वर्ड है और लास्ट में टी आई ए एल ये आता है तो इसको हम क्या पढ़ देंगे, शियल। क्या पढ़ेंगे, शियल, शियल या शियल, जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई वर्ड है लास्ट में टी यू ए एल आ जाए, किसी जगह आई की जगह हमारा यू आ जाए। ठीक है, तब क्या पढ़ेंगे, च्यूअल।
चुअल, ठीक है। पूरा वर्ड हम ऐसे ही प्रोनाउंसिएट करेंगे और लास्ट में TUAL जहां पर आ जाए इसको चुअल बोलेंगे, ठीक है। और हमने क्या बताया था कि ऐसे अगर कोई वर्ड है लास्ट में ED है या फिर ED की जगह ER लगा हुआ है, तब हम क्या करेंगे, ई की मात्रा नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। ई को हम साइलेंट कर देते हैं, ई की मात्रा नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ा था, अगर कोई वर्ड है उसके लास्ट में एकदम ई आता है, पूरा वर्ड है, वर्ड के एकदम लास्ट में ई आता है, ठीक है। ई की जो मात्रा हम बनाते हैं, कहीं ई की बना देते हैं, कहीं ए की बना देते हैं, अमूमन ए की बनती है, लेकिन इसकी हम मात्रा नहीं बनाएंगे जब ये एकदम लास्ट में आएगा, ठीक है। ये रूल हम लोगों ने बीच बीच में जहां जरूरत पड़ी उसको करते गए, ठीक है। और कोई वर्ड है लास्ट में ING आ रहा है उसमें, ठीक है, एकदम आखिर में ING आ रहा है, तो इसको हम क्या पढ़ लेंगे, इंग, इंग, ठीक है। प्रोनाउंसिएट करेंगे तभी इंग ही आएगा, और इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जहां भी ING दिखा इंग लगा दो, पीछे का जो चीज है उसको प्रोनाउंसिएट करो, लास्ट में इंग बोल दो, ठीक है। चलिए, ये पेटेंट वाले फिक्स वाले यही है, बाकी वो टूटते बनते टूटते रहते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं, इसलिए उसको यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। जो खास खास है वो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। चलिए, अब इसका जहां पर भी इस्तेमाल होगा उसको मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा, आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। वैसे आज पैसेज बहुत छोटा लिए हैं तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए, अब इसमें फ्रीक्वेंट वर्ड हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंट वर्ड देख लेते हैं। एक तो ये हमारा विद आ जाएगा, इसको हम ब्लैक पेन से करते आ रहे हैं तो ब्लैक से ही करेंगे, फ्रीक्वेंट वर्ड को ब्लैक पेन से, यानी कि जो बार बार आने वाले वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंट वर्ड। ये है आपका, ये है आपका, ये आ गया, फिर यही वाली चीज हमारी दोबारा आ गई यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा आ गया, इंक खत्म हो गई इसकी, फ्रीक्वेंट वर्ड में हमारा ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। और ये आ गया, इंक भी आ गई, और इसको भी ले लेते हैं, ये आ गया, यहाँ पर फिर आ गया वही चीज, ये यहाँ पर फिर आ गया वही चीज, ठीक है। और ये 2, और ये भी 2 हमारा फिर से आ गया, और ये फिर से आ गया, ये भी आ गया, फ्रॉम, देम, डियर, ठीक है। इनमें से कुछ हम अभी लिखेंगे भी, ठीक है। और ये विद हमारा यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ठीक है। चलिए, इट भी लिख लेते हैं, इनमें से कुछ मैं लिखूंगा भी, कुछ छोड़ के रखूंगा। चलिए, अब इसको पढ़ते हैं। अब इसको हम पढ़ते हैं, चलिए। ये हमारा TH, जहां पर भी आता है TH, अगर शुरुआत एकदम आखिर में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, था बोलते हैं, ठीक है। एकदम लास्ट में आएगा TH तो उसको था पढ़ा जाता है, लेकिन अगर एकदम शुरुआत में किसी वर्ड के आ जाएगा तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ देंगे, ठीक है। दे ईयर, दे ईयर, ठीक है। डियर इसको पढ़ते हैं, क्या बोलेंगे, दी ईयर, ठीक है। डियर, डियर या दियर, चाहे दियर लिखिए चाहे दियर पढ़िए, ठीक है, दोनों आपका सही होगा, ठीक है। एक्स, EX जहां पर भी आएगा इसको भी आप लिख लीजिए। अगर यहाँ पर हम हमारा शुरुआत में EX आ जाए और आगे कुछ भी है, किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में हमारा EX आ जाए तो इसको भी हम X पढ़ेंगे, ठीक है। X क्या पढ़ेंगे, X, EX, X, PER, यहाँ पर E नहीं पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, पर, X पर, और ये T जो है आपका टा के लिया है, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, ठीक है। अब ये हमारा जो है ये हम साइलेंट कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे। नाउ ले, अब डी को भी साइलेंट कर देंगे, ई को भी साइलेंट कर देंगे। ई क्योंकि वर्ड का सबसे आखिर में अगर ई आता है
तो उसको हम साइलेंट कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और ये कि हमारा साइलेंट होगा यहाँ पर। नाउ कोई इसका फिक्स कोई रूल नहीं है ऐसा कि मैं आपको बता दूं जिससे आप समझ जाएंगे कहाँ कौन सा साइलेंट होगा, ठीक है। ये पढ़ते पढ़ते करते करते प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। नाउ ले ना, ना पर ओ की मात्रा और वाह, नाउ नाउ, ला ला पर एक मात्रा ले, नाउ ले। और जी जो है जा के लिए आएगा, नॉलेज नॉलेज, ठीक है। क्या हो जाएगा, नॉलेज। अब ये डब्ल्यू जो है वाह के लिए आता है, ठीक है। वाह पर छोटी की मात्रा आई है, छोटी की मात्रा बनेगी, वाह पर छोटी मात्रा वी, और एल है विल, ठीक है, विल विल। क्या हो जाएगा, विल। अब ये जी जो है, ये देखिए यहाँ पर जो ई हमने छोड़ा, ये ई हमारा क्यों, ये यहाँ वाला, ये वाला रूल चला, ठीक है। ये वाला रूल लास्ट में ई आएगा तो छोड़ देंगे। अब यहाँ पर गा, जी जो है हमारा गा के लिए आएगा, और गा पर छोटी की मात्रा आई जो छोटी की मात्रा बनेगी, गा पर छोटी की मात्रा गी, और वी जो है वा के लिए आता है गिव। और ये ई भी हमारा आखिर में आया है, इसको छोड़ देंगे, उसकी मात्रा नहीं बनाएंगे। ये वाला आपका यही वाला रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है, ठीक है। यही वाला नियम लग रहा है जो यहाँ पर हमने बताया, ये ठीक है। चलिए गिव, ठीक है, गिव। टी एच आपका दा होता है, टी एच आपका अगर शुरुआत में किसी वर्ड के शुरुआत में अगर टी एच आए तो वो दा पढ़ा जाएगा, और अगर लास्ट में आता है तो था पढ़ा जाता है, ठीक है। अब यह दा, दा पर एक ये ई जो है आपका एक ही मात्रा बन जाएगी, दे, दा पर एक मात्रा दे, और एम जो है माँ बन जाएगा, देम, ठीक है, देम। अब हमने इसको बताया था आपको कि अगर अकेले ए आता है तो उसको ए नहीं पढ़ते, किसी भी सेंटेंस में आपका ए अलग से आ रहा है तो उसको ए नहीं पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, ठीक है। हमने वर्ड मीनिंग याद करने में भी दिया था, आ। अब ये आई यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, आई नहीं पढ़ा जाएगा। फा रा फर्म, फर्म, ठीक है, फा रा मा फर्म, ठीक है, जल्दी पढ़ा जाएगा। क्यों, इसके बाद कोई वॉवेल नहीं है, इसके पास भी कोई वॉवेल नहीं है, फर्म। क्या पढ़ा जाएगा, फर्म। अब यहाँ पर देखिए जी जो है गा के लिए आया है, जी किसके लिए आया है, गा के लिए आया है। आधा गा होगा क्योंकि इसके बाद कोई वॉवेल बीच में नहीं है, गा, जी के बाद कोई वॉवेल नहीं है, गा, आधा गा। और आ जो है रा के लिए आया है। अब क्या हो जाएगा, ग्रा, ग्रा, क्या हो जाएगा, ग्रा। अब आओ आओ आओ, ग्राउ, ग्राउ, ओ ऊ आओ, क्या बनेगा, ओ ऊ अगर मिलेगा तो क्या बनेगा, आओ आओ, ठीक है, ग्रा ऊ, ग्राउ, क्या हो जाएगा, ग्राउ। और एन जो है जिसके बाद कोई वॉवेल नहीं है, ठीक है, इसको जल्दी पढ़ा जाएगा, ग्राउंड, ग्राउंड, क्या हो जाएगा, ग्राउंड। और डी भी हमारा जल्दी पढ़ा जाएगा, ग्राउंड, क्या हो जाएगा, ग्राउंड, ठीक है। अब टी ओ टू होता है, ठीक है। आज इसको वर्ड मीनिंग में आज इसको लिखवा देंगे, टी ओ टू, स्टार्ट, ठीक है, एस स्टार, आधा एस है और टा, क्या हो जाएगा, स्टार, स्टार, आ की मात्रा स्टार, और आर जो है रा के लिए, स्टार्ट, स्टार्ट, क्या हो जाएगा, स्टार्ट, ठीक है। अब एफ जो है इसके बाद कोई वॉवेल नहीं है, ठीक है, इसको जल्दी पढ़ा जाएगा, आधे अक्षर के जैसा टाइम दिया जाएगा, फा, आधा फा, और रा, रा, आर, आर रा के लिए आएगा, रा के बाद आर के बाद आपका वॉवेल है, ठीक है, इसलिए ये आपका पूरा पढ़ जाएगा, फ्रा, फ्रा, क्या हो जाएगा, फ्रा, ये आधा और ये पूरा, फ्रा। अब ओ की मात्रा फ्रॉ, फ्रॉ, क्या हो जाएगा, फ्रॉ, और एम फ्रॉम, क्या हो जाएगा, फ्रॉम। अब इसको हमने अब यहाँ पर तो कर दे रहे हैं, पहली बार है, कल की वर्ड मीनिंग थी और आज इसको बता दे रहे हैं, बाकी कल से इसको ऐसे सीधा पढ़ करके निकल जाएंगे, आ एंड, ठीक है, क्योंकि आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको याद करने के लिए हमने दिया हुआ है और आप उसको याद कर चुके होंगे, ठीक है। चलिए आए, आए, एंड, ठीक है, एंड, क्या पढ़ेंगे इसको, एंड। ये देखिए दियर, टी एच द, दियर, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, दियर, दियर, ठीक है, दियर, क्या पढ़ेंगे, दियर। अब ये यू नहीं पढ़ा जाएगा, सी का के लिए आया है, और एल ला के लिए, का ला कल। अब ये हमने बताया था ये वाला रूल, टी यू आर ई जहां पर भी है उसको चर बोल देंगे, टी यू आर ई आया क्या बोलेंगे, चर, का ला कल चर, क्या हो जाएगा, कल्चर, ठीक है। डब्ल्यू वा के लिए आया है,
W वा के लिए आया है, वहां पर छोटी की मात्रा V और L है, तो ला विल क्या हो जाएगा, विल। ठीक है, डबल एल है, सिंगल एल, विल पढ़ा जाएगा। ठीक है, डबल एल है यहाँ पर तभी विल पढ़ा जाता है इसको। एल ये है क्या है, एल ला के लिए आता है, और ई ए हमारा यहाँ पर बड़ी की मात्रा बन जाएगी। ई ए मिलकर के हमारी बड़ी की मात्रा, ला पर बड़ी की मात्रा ली और डा, लीड क्या हो जाएगा, लीड। टी एच दा होगा। ठीक है, टी एच हमारा शुरुआत में आता है तो हम दा पढ़ते हैं, और ए की मात्रा बन जाएगी ई। ठीक है, ए की मात्रा, दा पर एक मात्रा दे, और एम जो है माँ के लिए आता है देम। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पर भी पढ़ा, दा पर एक मात्रा दे, माँ देम। ठीक है, देम यही चीज हमने यहाँ पर भी पढ़ा। चलिए अब यहाँ पर ए आया है, ये आई के लिए आया है, क्या हो जाएगा, आए जा, आएज। ठीक है, क्या हो जाएगा, आएज। ये डा डी जो है आपका डा के लिए आएगा, और डबल ई बड़ी की मात्रा बन जाएगी। डा पर बड़ी की मात्रा डी, और पी जो है आपका पा के लिए आता है, डीप। ठीक है, डीप। ये फिर आपका वही एज। ठीक है, आई जो ए जो है आई के लिए आता है, यहाँ पर आया हुआ है, और एस जो है जा के लिए आया हुआ है, क्या हो जाएगा, आएज। ठीक है, पी एच फा, फा पर छोटी की मात्रा फी, ला एल जो है ला के लिए आया है, ला पर ओ की मात्रा फी लॉ, फी लॉ। एस सा के लिए सा पर ओ की मात्रा सो, फिलोसो। पी, अब देखिए यहाँ पर हमने डैश लगा दिए, क्यों, क्योंकि हमें ये वर्ड और थोड़ा बड़ा था, लेकिन यहाँ पर पूरा आया नहीं, और उसका कुछ हिस्सा हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इस डैश लगाने से पढ़ने वाले को ये पता चलेगा कि यहाँ का बचा हुआ हिस्सा आगे लिखा गया है। ठीक है, चलिए फी, पी एच फा हो जाएगा, फा पर छोटी की मात्रा फी, ला पर ओ की मात्रा लो, फिलो, सा पर ओ की मात्रा सो, फिलोसो। पी एच फा हो जाएगा। ठीक है, पी एच फा हो जाएगा, और वाई आखिर में आता है, एकदम लास्ट में आएगा, तो उसकी बड़ी की मात्रा बनती है, हमने बताया है। ठीक है, फी लॉ सो, पी एच फा, फिलोसफा, और बड़ी की मात्रा फिलोसोफी, क्या हो जाएगा, फिलोसोफी, क्या हो जाएगा, फिलोसोफी। चलिए एंड। ठीक है, ये देखिए हमारा यहाँ पर भी वही आया, हमने वर्ड मीनिंग में भी याद करने के लिए दिया था, ए एंड डी, एंड। ठीक है, ए एस एज, क्या हो जाएगा, ए एस एज। इसको हम हाई पर एच हा, हा पर आई। ठीक है, एच आई जी एच क्या पढ़ेंगे, हाई, हाई। एच आई जी एच आपका हाई होगा। एज, ये देखिए यहाँ पर भी एज हुआ, यहाँ पर भी एज, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये रिपीट हो गया कई बार। फ्रिक्वेंट वर्ड इसीलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि बार बार आ रहा है। ठीक है, आर्ट, आ रा ट, आर्ट, क्या हो जाएगा, आर्ट, आ रा ट, आर्ट। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ा जा रहा है, क्योंकि इसके बाद वॉवेल नहीं है, इसके बाद भी कोई वॉवेल नहीं है, आर्ट। टी ओ हमारा क्या होता है, टू, टी ओ क्या होता है, टू। आज इसको भी लिखेंगे। ठीक है, टी ओ टू। जी गा के लिए आता है, गा पर एक मात्रा गे, टू गे। टी एच हमारा दा के लिए आएगा, और लास्ट में ई आ आता है, तो ई हम नहीं पढ़ते हैं, साइलेंट कर देते हैं, ये इस वाले रूल से। ठीक है, ये हमारा नहीं पढ़ा जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। दा रादर, टू गे, गा पर एक मात्रा गे, टू गे दा रा, टूगेदर। ठीक है, चलिए आई टी ई टा, इट। आई हमारा स्मॉल होगा, क्योंकि ये वर्ड का पहला लेटर नहीं है। ठीक है, ई टा, इट। ठीक है, आई जो है ई के लिए होता है, टी टा के लिए होता है, ई टा, इट। अब डब्ल्यू वा के लिए आता है, वहां पर छोटी की मात्रा वी, और डबल एल विल, क्या हो जाएगा, विल। आई ई के लिए आता है, एम माँ के लिए ई, माँ, इम, क्या हो जाएगा, इम। पा, पा पर आ की मात्रा पा, और आ जो है रा के लिए पार, टा, टा, टी जो है आपका टा के लिए इम्पार्ट, क्या हो जाएगा, इम्पार्ट। एम माँ के लिए आता है। अब ये ई ए हमारा बड़ी की मात्रा बनती है, अक्सर, ज्यादातर। ठीक है, कहीं कहीं कुछ और भी बन जाता है, ए की मात्रा ही बनती है, लेकिन जो है ज्यादातर ई ए आएगा तो बड़ी की मात्रा बनेगी। जैसे यहाँ पर हमने एल ई ए डी, लीड पढ़ा ना, वही चीज यहाँ पर मी, और एन ना के लिए आएगा मीन, मीन। और हमने बताया कि जब भी आई एन जी आ जाए तो उसको हम क्या पढ़ लेंगे, इंग। जहां पर भी आई एन जी आ जाए उसको हम सीधा क्या पढ़ेंगे, इंग। ये देखिए यहाँ पर हम यही वाला रूल यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है,
मीन इन, मीनिंग क्या हो जाएगा, मीनिंग। यही मीनिंग हम वहां पर लिखे थे कल लास्ट क्लास में, यहाँ पर वर्ड, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग, यही चीज लिखा था ना, मीनिंग। टीओ आपका टू हो जाएगा, टीओ टू हो जाएगा। एच यू, ह्यू मन, एम ए एन, मन, ह्यूमन क्या हो जाएगा, ह्यूमन। हा पर ऊ की मात्रा, हु मैन, हु मैन, लेकिन इसको क्या पढ़ा जाएगा, ह्यूमन पढ़ा जाता है, ठीक है। अब ये ई एक्स जहां पर भी आएगा, हमने क्या पढ़ा, एक्स, एक्स, ठीक है, एक्स। अब एक्स, अब इसमें आई छोटी मात्रा एक्सी, एक्सी, एक्सिस। अब ये एस जो है आपका आधा सा बनेगा, एक्सिस, एक्सिस। यहाँ पर एक मात्रा टे, एक्सिस्टे। ई जो है आपका एक मात्रा बने, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस सा के दिया आएगा, ठीक है, एग्जिस्टेंस। और ये ई हमारा नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस। चलिए, ये हमारा हो गया। इसको आप जिस तरीके से मैं बताता हूँ वैसे ही कीजिए। इसको लिखिए एक लाइन, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर इसको लिखिए, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर अगली लाइन लिखिए, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, ऐसे लिखिए। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ाते टाइम उसका प्रोनाउंसिएशन जो बताऊं उस चीज को आप लिखते जाइए, ठीक है। एक दो बार मेरे पढ़ाने के बाद उसको एक दो बार आप पढ़ेंगे तो वो चीज धीरे धीरे दिमाग में बैठेगी, और ये सारी चीजें एक बार नहीं कई बार आएंगी, रिपीट होती रहेंगी, ठीक है। जब रिपीट होंगी वो चीजें बार बार आएंगी तो आपके जहन में बैठ जाएंगी। चलिए, अब कुछ जो आपके वर्ड मीनिंग्स हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रीक्वेंट वर्ड, फ्रीक्वेंट वर्ड जो है हम आज लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए, इधर हम लिख लेते हैं वर्ड। वर्ड, वर्ड का मतलब होता है, चलिए इसको अभी हम थोड़ी देर में लिखते हैं। प्रोनंसिएशन, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, मीनिंग। मीनिंग, ठीक है। चलिए, अब तो सबसे पहले हम इसी को लिख देते हैं। वर्ड क्या हो जाएगा, वर्ड, वर्ड क्या पढ़ा जाएगा, वर्ड। वाह, डब्ल्यू का वाह हो जाता है, वहां पर उपमात्रा वाह, वर्ड, वर्ड क्या हो जाएगा, वर्ड, वर्ड। ये वाला कर सकते हैं, ना कीजिए तब भी बेहतर है, ठीक है। वर्ड, वर्ड का मतलब होता है शब्द, शब्द या लफ्ज, लफ्ज, शब्द या लफ्ज, ठीक है। ये जैसे एक वर्ड जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, यही हमारा शब्द या लफ्ज कहा जाता है। जो चीजें यहाँ बोर्ड पर ही दिख रही है पहले उन्हीं चीजों को देख लेते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन, यही देखते हैं। PRONUNCIATION, ये प्रोनाउंसिएशन। देखिए, ये पा हो जाएगा, ये
पा होगा, पा होगा और इसके बाद कोई वॉवेल नहीं है, इसलिए इसको आधा पा बोलेंगे। ठीक है, आधा पा बोलेंगे। और ये आर है, रा के लिए आएगा, और इसके बाद वॉवेल है तो पूरा रा आएगा। ठीक है, अब आधा पा और पूरा रा, आधा पा रा के साथ जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? प्रा, प्रा। ठीक है, अब ओ की मात्रा प्रो, प्रो क्या हो जाएगा? प्रो। अब ये यू हमारा नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये यू हमारा नहीं पढ़ा जाएगा। अब ना, ना, नन, प्रो नन। सा, सा पर छोटी मात्रा सी, सा पर छोटी मात्रा सी। अब ए जो है ए के लिए ही आएगा, सी ए, प्रो नन सी ए। अब जहां पर भी टी आई ओ एन आए क्या पढ़ेंगे? शन, प्रो नन सी ए शन, प्रो नन सी ए शन। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा? प्रोनाउंसिएशन। क्या बोलेंगे? प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउंसिएशन। क्या हो जाएगा? प्रोनाउंसिएशन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसका क्या मतलब होता है? उच्चारण। उच्चारण का, उच्चारण क्या होता है? कोई भी चीज लिखी हुई है तो उसको जैसा बोल रहे हैं तो उसी को उसका उच्चारण कहा जाता है। जैसे इसको हमने क्या बोला? वर्ड, वर्ड क्या निकला हमारा? वर्ड। ठीक है, ये हमारा इस वर्ड का उच्चारण है। ठीक है, इसका उच्चारण वर्ड होगा। और इसको ऐसे लिखा हुआ है, इसको हमने क्या पढ़ा? प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन इसका उच्चारण हुआ। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज लिखी हुई उसको हमारी जबान से हम कैसे बोल रहे हैं, ठीक है, वो हमारा प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण कहा जाता है। ठीक है, अच्छा सा लिखते हैं इसको। प्रो नन सी ए शन। प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? प्रोनाउंसिएशन। इसका क्या मतलब हुआ? उच्चारण। उच्चारण का मतलब कि जो चीज लिखा हुआ उसको हम बोल के आ रहे हैं, ठीक है, उसी को उसका उच्चारण कहा जाता है। चलिए, अब हमारा मीनिंग बचा हुआ है। मीनिंग अभी ये पैराग्राफ में भी आया था, पैसे जो हमने दिया हुआ था उसमें भी ये चीज अभी आई थी, मीनिंग। ठीक है, अब ये एम माँ के लिए आया है और ई ए बड़ी की मात्रा बनी है यहाँ पर। ठीक है, बड़ी की मात्रा क्या हो जाएगा? मी, और एन जो है ना के लिए मीन, और आई एन जी हमारा इंग हो जाता है। आई एन जी क्या हो जाता है? इंग ऊपर लेते हैं। ठीक है, मीन इंग, मीनिंग। क्या लिखेंगे इसको? मीनिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? यहाँ पर इसको हिंदी में लिखा था, वर्ड को शब्द यहाँ पर हिंदी में लिखा था, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण यहाँ लिखा था, मीनिंग मतलब या अर्थ। ठीक है, अब आज की क्लास या आज के बाद की जो भी क्लास होगी उसमें सिर्फ यही वर्ड, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग इतना लिखेंगे बस। ठीक है, यहाँ पर शब्द और उच्चारण, इसकी मीनिंग जो होती है वो नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हम मीनिंग यहाँ पर लिखवा दे रहे हैं एक बार। मीनिंग की मीनिंग, मीनिंग का मतलब होता है मतलब या फिर अर्थ। ठीक है, मतलब या फिर अर्थ। अब इसको हम बार बार लिखेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो उसका मतलब लिखे थे, ठीक है, वर्ड का मतलब शब्द लिखे थे यहाँ पर, प्रोनाउंसिएशन का उच्चारण और मीनिंग का मतलब ये अर्थ, वो चीज अब नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऐसे जैसे आज लिखे हुए हैं वर्ड, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग ऐसे ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर वो चीज बता चुके हैं और अगली क्लास से उम्मीद करते हैं कि इस चीज को आप याद कर लेंगे। ठीक है, और कुछ चीजें जो बार बार आ रही थी
उसको लिख लेते हैं। जैसे हमारा TO, ठीक है, 2 TO हमारा बार बार आ रहा था, इसको हम क्या पढ़ते थे, 2। 2 का क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पर ये चीजें आप याद कर लीजिए, ठीक है, और बाद में ये चीज आपको जब इस्तेमाल होगी, जब हम मतलब मीनिंग समझाएंगे कि क्या चीज क्यों इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ इस्तेमाल होगी, ठीक है, जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो उस ग्रामर के टाइम में ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है, इसका मतलब ऐसा क्यों है। की तरफ या की ओर, की ओर, ठीक है, और क्या था, एज, AS स्मॉल में होगा, ये बीच में आता था तो स्मॉल में होता था, ठीक है, एज, एज, एज का क्या मतलब होता है, एज का मतलब होता है जैसे, जैसे, एज का मतलब होता है जैसे, एज का मतलब जैसे, फॉर, फॉर ऐसे लिखा जाता है ये फॉर, ठीक है, फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर का मतलब है के लिए, के लिए, के लिए, फ्रॉम, फ्रॉम, देखिए फा पर ओट मतलब फॉर, फॉर, ठीक है, आएज, ठीक है, फा, आधा फा, क्योंकि इसके बाद कोई वावल नहीं है, आधा फा और रा, फ्रा, फ्रा, फ्रा पर ओ की मात्रा, फ्रॉ और एम, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, 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 ठीक है, फ्रॉम मीन्स से, फ्रॉम का मतलब होता है से, ठीक है, और ऑन, ओ एन, ऑन, ठीक है, ऑन, ऑन, ओ एन, ऑन, ऑन, क्या हो जाएगा, ऑन, ऑन का मतलब होता है पर, ऑन का मतलब पर, ठीक है, ये आप इतना याद कर लीजिए, ठीक है, इसके बाद अगले वाली क्लास में काफी सारी चीजें हम छोड़ देंगे, उसको नहीं पढ़ाएंगे, जैसे ये चीज आ गया, ये आ गया, ये सारी चीजें आएंगी ना, तो इनको हम वहां पर जल्दी से बोल करके निकल जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसको आपको पहले से याद करने को दिए हुए हैं, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज को याद करके रखेंगे, ठीक है, चलिए इसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए बार बार,
और जैसे हमने बताया है कि एक लाइन लिखिए, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, और पढ़ाते टाइम हम जो बोले उसको 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 लिखते जाइए साथ में। ठीक है, 2-4 क्लास करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि इस वर्ड को कैसे पढ़ा जा रहा है। ठीक है, फिर आपको पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी, आसान होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, शुक्रिया।